हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। हम इन्वायरमेंट का यूनिट नंबर 6 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें पूरा यूनिट नंबर 6 लगभग हम कंप्लीट कर दिए थे। थोड़ा सा एक टॉपिक बाकी था, जो एक टॉपिक का नाम था मेथड ऑफ ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। कैसे हम किस मेथड से उसको ट्रीट करते हैं, उसको कैसे हम क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं। तो वेरियस मेथड है, बहुत सारा मेथड है, बारी बारी से सारे मेथड को देखते हैं। तो पहला जो मेथड है वो है सैनिटरी लैंड फिलिंग मेथड। सैनिटरी लैंड फिलिंग मेथड में क्या होता है, हम बताए थे पहले कलेक्ट किया जाता है, कलेक्शन का मेथड भी हम बताए थे। अब उस कलेक्शन को, किसके कलेक्शन को, सॉलिड वेस्ट के कलेक्शन को क्या करते हैं इस मेथड में कि जाकर हम दूसरे प्लेस में, मतलब आउट ऑफ द सिटी, जिस सिटी में आदमी ह्यूमन लोग रहते हैं उस सिटी से बाहर क्या करते हैं, उस सॉलिड वेस्ट के कलेक्शन को डंप कर दिया जाता है। यही मेथड आपका क्या कहलाता है, सैनिटरी लैंड फिलिंग। अगर वो क्या होगा, अगर उसको हम सैनिटरी लैंड फिलिंग नहीं करेंगे, सॉलिड वेस्ट का कलेक्शन सिटी में ही रहेगा, तो ये हजार्डस हो जाएगा, वो जहरीला हो जाएगा ह्यूमन हेल्थ के लिए। तो हम क्या करते हैं, उस कचरे को, उस कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट को क्या करते हैं, दूसरे प्लेस में, मतलब आउटसाइड ऑफ द सिटी हम क्या करते हैं, उसको डंप कर देते हैं। इस मेथड को क्या कहते हैं, सैनिटरी लैंड फिलिंग मेथड। तो देखिए क्या कह रहा है यह मेथड कहता है ए मेथड ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट ऑन लैंड। इस मेथड में डिस्पोज किया जाता है सॉलिड वेस्ट को, कहाँ पे, लैंड, धरती पर, विदाउट क्रिएटिंग हजार्डस टू पब्लिक हेल्थ। ये पब्लिक हेल्थ के लिए हजार्डस ना हो जाए उसके पहले हम क्या करते हैं, सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज कर देते हैं लैंड में। क्या करते हैं भाई, इन दिस मेथड रिफ्यूज, रिफ्यूज क्या बताए थे प्यारे दोस्तों, रिफ्यूज बताए थे, जितना भी सॉलिड वेस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्यूज। रिफ्यूज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ गार्बेज एंड रबिश, है कि नहीं। इन दिस मेथड रिफ्यूज इज कैरीड, हम क्या करते हैं इस मेथड में, रिफ्यूज को कैरी करते हैं एंड डंप इनटू द आउटसाइड ऑफ द सिटी, और उसको डंप कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है, फेंक दिया जाता है आउटसाइड ऑफ द सिटी। बात समझ में आया। तो देखिए इसका एडवांटेज क्या है, देखिए सबसे सिंपल और इकोनॉमिकल एडवांटेज है। सबसे सिंपल इसलिए कि क्या किया, कलेक्शन ऑफ सीवेज को, सॉरी सॉलिड वेस्ट को उठाएं, कैरी किए और उसको डंप कर दिए। बहुत ही सिंपल और इकोनॉमिकल है। इस मेथड में अलग अलग टाइप्स के सॉलिड वेस्ट को अलग नहीं क्या करते हैं, मतलब मान लीजिए गार्बेज है, रबिश है, रबिश में भी प्लास्टिक आता है, रबड़ आता है, पेपर आता है, तो उन सबको अलग अलग नहीं करने के बजाय सारे को क्या कर दिया जाता है, आउटसाइड ऑफ द सिटी में डंप कर दिया जाता है। तो सेपरेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस मेथड। इस मेथड में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट को सेपरेट करने का जरूरत नहीं है। दीज आर नो रेसिड्यू, देखिए ये तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम करते हैं आउटसाइड डंप कर दिए, तो इसमें कोई रेसिड्यू नहीं बचता। जैसे कि एक और मेथड हम बताएंगे, आग लगाकर, जैसे आप लोग देखते होंगे दुकान वगैरह से जो सॉलिड वेस्ट निकलता है उसको दुकानदार क्या करता है, आगे माचिस लगा के क्या करता है, उसको जला देता है और उसके रिफ्यूज को फिर आगे करता है। तो रिफ्यूज तो सॉरी, वो जो बचा हुआ जो है, जलाने के बाद जो बचा हुआ तो रेसिड्यू हुआ, फिर उसको डिस्पोज करने का काम आएगा। तो इसमें कुछ ऐसा रेसिड्यू नहीं बचता है, इसलिए इसमें अलग से कोई डिस्पोज करने का रिक्वायर्ड नहीं बनता है। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि जो डंपिंग साइट है जहाँ पर हम उसको फेंकेंगे वो हमेशा अवेलेबल नहीं होता है। डंपिंग साइट्स में नॉट बी ऑलवेज अवेलेबल, जहाँ पर हम उस कचरा को फेंकेंगे वो साइट्स हमेशा अवेलेबल नहीं होता है। इन दिस मेथड एट द डंपिंग साइट वेरियस गैसेस आर ऑब्टेन्ड इन नेचर, दीज गैसेस कॉज फॉर पोल्यूशन। जब हम उस डंपिंग साइट पर उस हम सॉलिड वेस्ट को डंप करते हैं तो डंप करने के दौरान बहुत सारा गैस उससे क्या होता है, नेचर में आता है, और वह जो गैस है पोल्यूट कर देता है किसको, एनवायरनमेंट को। इस पहले मेथड को आप नोट कीजिए। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं, इंसिनरेशन। इंसिनरेशन मेथड में क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, उसको बर्न करते हैं। सॉलिड वेस्ट जो होता है उसको हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, और जो बर्निंग करने के बाद जो ऐश बचता है, जो राख बचता है, उसको ज़मीन के अंदर फिल कर देते हैं, जिसको लैंड फिलिंग कहते हैं। अब देखिए इसके पहले हम पढ़े थे सैनिटरी लैंड फिलिंग। सैनिटरी लैंड फिलिंग में होता है डायरेक्ट सॉलिड वेस्ट को क्या करते थे, एक दूसरे प्लेस पर हम डंप कर देते थे, उसमें बहुत सारा गैस क्या होता था, बाहर निकलता था। उसके रिस्पेक्ट में इंसिनरेशन में क्या होता है, ज़्यादा गैस नहीं निकलता है। तो हम देखते हैं इंसिनरेशन में
इंसिनरेशन इज द मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। इंसिनरेशन एक ऐसा मेथड है जिससे सॉलिड वेस्ट को क्या किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है। इन दिस मेथड ऑल रिफ्यूज बर्न्ड, इन दिस मेथड में क्या किया जाता है, जितना भी रिफ्यूज है, जितना भी सॉलिड वेस्ट है, उसको बर्न किया जाता है। एंड आफ्टर बर्निंग ऑफ रिफ्यूज, आफ्टर बर्निंग मतलब रिफ्यूज को बर्निंग करने के बाद लेफ्ट एस, मतलब जो एस, जो राख बचा हुआ है, विल लैंड फिलिंग, उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, उसको लैंड फिलिंग कर दिया जाता है। अब देखिए, बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट डज नॉट प्रोड्यूस मच गैसेज विद द प्रेजेंस ऑफ एयर। जब हम सॉलिड वेस्ट को बर्न करते हैं, जब हम सॉलिड वेस्ट को बर्न करते हैं तो उतना ज़्यादा गैस नहीं निकलता है जितना कि सैनिटरी लैंड फिलिंग में निकलता है। अब हम देखते हैं इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका एडवांटेज क्या है, द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ MSW कैन बी रिड्यूस। देखिए, कोई भी वस्तु को, कोई भी को जलाते हैं तो उसका क्या हो जाता है, वॉल्यूम और वेट दोनों कम हो जाता है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उसका अमाउंट भी और वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, कम जाता है, रिड्यूस हो जाता है ना, आफ्टर द इंसिनरेशन। तो जो बाई वॉल्यूम क्या 90% बाई वॉल्यूम कम जाता है, वॉल्यूम अप टू 90% रिड्यूस बाई वॉल्यूम। सॉलिड वेस्ट का वॉल्यूम आफ्टर इंसिनरेशन कितना रिड्यूस होता है, तो 90%, जबकि वेट में 75%। जलाने के बाद उसका वेट कितना रिड्यूस हो जाता है, 75%। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि सारा का सारा सॉलिड वेस्ट जलता नहीं है। ऑल सॉलिड वेस्ट कैन नॉट बी बर्न, सारा का सारा सॉलिड वेस्ट बर्न नहीं होता है। इन दिस मेथड 100 ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स कम इनटू एटमॉस्फेयर। इस मेथड में क्या होता है, बहुत सारा केमिकल्स क्या होता है, एटमॉस्फेयर में बाहर आता है, जो कि डिसएडवांटेज है। अब हम अगले मेथड में जाते हैं। नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड आपका है पायरोलिसिस। देखिए, पायरोलिसिस में भी क्या होता है, आपका सॉलिड वेस्ट को बर्न किया जाता है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, बर्निंग जो होगा अब्सेंस ऑफ एयर। फिर आप सोचते होंगे अब्सेंस ऑफ एयर में कैसे कोई गैस, मतलब कैसे कोई चीज़ जल सकता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो फर्नेस होता है, जो ओवन होता है, उसमें आपको एयर का ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो हाई टेम्परेचर दिया जाता है, जिससे आपका क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। तो इसी प्रकार है यहाँ पर, इट इज़ ए मेथड और ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। पायरोलिसिस भी क्या है, एक मेथड है या ट्रीटमेंट है सॉलिड वेस्ट का। इन दिस मेथड हीटिंग और बर्निंग द सॉलिड वेस्ट, इस मेथड में भी सॉलिड वेस्ट को हीट और बर्न किया जाता है एट वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर इन अब्सेंस ऑफ एयर। इसमें हीट और जो बर्न किया जाता है सॉलिड वेस्ट को, वो अब्सेंस ऑफ एयर। दिस मेथड कैरिड आउट एट ए टेम्परेचर बिटवीन 500 डिग्री सेल्सियस टू 1000 डिग्री सेल्सियस। इसमें जो टेम्परेचर होना चाहिए फर्नेस का, वो होना चाहिए 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस। बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट इन फर्नेस अंडर एन एरोबिक एक साथ है। बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट इन फर्नेस में जो सॉलिड वेस्ट को बर्न किया जाएगा वो एनएरोबिक कंडीशन में होना चाहिए, वही क्या कहलाता है, पायरोलिसिस। पायरोलिसिस से जनरली हम किस किस सॉलिड वेस्ट को करते हैं, तो देखिए बर्निंग ऑफ ग्लास का बर्निंग, प्लास्टिक, रबड़, ये सब जो होता है फर्नेस में हीट किया जाता है। तो ये था आपका पायरोलिसिस। इंसिनरेशन में भी जलाया जाता है, बट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये है आपका अब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है ना। अब देखते हैं पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन भी एक क्या है, सॉलिड वेस्ट को ट्रीट करने का या उसको डिस्पोज करने का एक मेथड है। इसमें क्या किया जाता है, सॉलिड वेस्ट को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर लिया जाता है। सबसे पहले सॉलिड वेस्ट को ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट लेते हैं ताकि उसके सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम चेंज कर दें। उसके बाद जब उस छोटे सॉलिड वेस्ट को बोलते हैं पल्वेराइज्ड सॉलिड वेस्ट। क्या बोलते हैं, छोटे टुकड़े वाले सॉलिड वेस्ट को पल्वेराइज्ड सॉलिड वेस्ट। फिर उसके बाद उसको क्या किया जाता है, लैंड फिलिंग कर दिया जाता है। तो देखिए पल्वेराइजेशन में क्या है, पल्वेराइजेशन मेथड इज द मेथड ऑफ ब्रेक डाउन द सॉलिड वेस्ट।
पल्वेराइजेशन मेथड एक मेथड है जिसमें ब्रेक डाउन करने के मतलब छोटे टुकड़े में ब्रेक डाउन द सॉलिड वेस्ट इनटू अ स्मॉल पीस, इसमें तोड़ दिया जाता है सॉलिड वेस्ट को स्मॉल टुकड़ा में बाय चेंजिंग इन अ फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर दिया जाता है। द पल्वेराइज्ड सॉलिड वेस्ट इज फर्दर डिस्पोज्ड बाय लैंडफिलिंग, जो टुकड़ा है उसको फिर से क्या कर दिया जाता है, लैंडफिलिंग कर दिया जाता है। यह जो होता है बहुत ही कॉस्टली मेथड होता है, बहुत ही कॉस्टली टेक्निक है। क्यों? क्योंकि जब आप सॉलिड वेस्ट को स्मॉल पीस में ब्रेक डाउन करने जाइएगा तो उसके लिए आपको इक्विपमेंट चाहिए, इसीलिए ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। एक और लास्ट मेथड है, देखते हैं। एक और लास्ट मेथड है ट्रीटमेंट का, सॉलिड वेस्ट के ट्रीटमेंट का, वो है कंपोजिटिंग। कंपोजिटिंग में देखिए, पहले इस डायग्राम को समझ लीजिए। इसमें क्या करते हैं, सॉलिड वेस्ट के साथ कुछ एक्सेक्रेटा को मिलाते हैं जो कि डिकम्पोज होकर कंपोस्ट बन जाता है। ये समझ में नहीं आया तो आप लोग देखते होंगे किसी सॉलिड वेस्ट, देखिए सॉलिड वेस्ट पहले ही होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट होना चाहिए। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट है, उसके साथ हम गोबर मिला दिए, आप गोबर समझ रहे होंगे, गाय का गोबर, तो गोबर को मिला दिए तो दोनों क्या होगा, दोनों को फिर क्या कर देंगे, लैंड फिलिंग कर देंगे। जब दोनों को लैंड फिलिंग किया जाएगा एक साथ, वो डिकम्पोज होकर खाद बना देता है। क्या बना देता है, मिट्टी को में खाद बना देता है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है। ये सॉलिड वेस्ट के साथ कुछ ऐसा चीज़ मिलाते हैं जैसे कि गोबर मिलाते हैं तो वो डिकम्पोज होकर खाद का निर्माण करता है। ये सबसे बेस्ट मेथड है। इसमें क्या बोला है कंपोजिटिंग में, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, सॉलिड ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल इन अ कंट्रोल्ड मैनर। इस कंट्रोल मैनर के साथ इसको क्या करना है, काम करना है, इज नोन एज कंपोजिटिंग। एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कंपोज। जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसको कंपोज कहते हैं। इसका सीधा मीनिंग यही है कि सॉलिड वेस्ट के साथ कुछ एक्स्ट्रा मिलाते हैं जो डिकम्पोज होकर खाद का निर्माण करता है। जनरली एक्सक्रेटा के रूप में होता है गोबर। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 6। तो यूनिट नंबर 6 पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अब हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू।